हेलो गाइस। सो सीईटी का सेकंड सेशन का रिजल्ट आ चुका है। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव चेक्ड योर स्कोर्स। तुमने स्कोर परसेंटाइल्स भी तुम अंदाजा लगा रहे होगे। बट दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर टू रीजंस। वन, दैट उसमें मिस्टेक्स है तो तुम्हारा स्कोर और बढ़ेगा। क्या क्या रिपोर्ट करना है, बिकॉज 21 मई तक तुम रिपोर्टिंग विंडो में रिपोर्ट कर सकते हो, तुम्हारे स्कोर्स बढ़ेंगे। सारी मिस्टेक्स दोनों स्लॉट्स, आई वाज गोइंग थ्रू बोथ द स्लॉट्स, 400 क्वेश्चन चेक करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। बट आई डेंट वॉन्ट टू जस्ट गिव यू अ न्यूज़ चैनल वीडियो बाय सेइंग दैट रिपोर्ट आ चुका है या फिर आंसर्स आ चुके हैं। दैट इज़ नो यूज़। तुम्हारा एक्चुअल काम तब होगा जब तुम मिस्टेक्स समझ पाओगे। तो वो मैंने कर दिया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब आगे क्या करना है उसमें ये वीडियो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो चलो, लेट्स स्टार्ट। So let's start with slot 6, the slot that I was in. I was very sad to see that इसमें सिर्फ एक mistake है, and which is a very idiotic mistake on their side. ये क्वेश्चन जो स्लॉट 6 का है, इट इज़ 211418। यहाँ पे इन्होंने आंसर जो हमने मार्क किया है 3 and 4, सब स्टूडेंट्स ने भी 3 and 4 मार्क किया है। दे हैव सेड 8 8, दैट इज 4 and 6। बट दीज इडियट्स, दे डोंट इवन नो दैट यही क्वेश्चन उन्होंने खुद CET 26 यही साल के स्लॉट 1 में रखा था, जिसमें भी मैं ही था, जिसमें उन्होंने आंसर 3 and 4 दिया था। सो बेसिकली फॉर द सेम क्वेश्चन ये अलग अलग दे रहे हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड गारंटी गारंटी रिपोर्ट करो इसको, एंड ये मार्क्स सीधा तुम्हारे हाथ में आएंगे। अगर ये नहीं आए तो सीईटी से लोग लिटरली उन पे चढ़ जाएंगे। But yeah, this is the only mistake that I could find in slot 6. All other questions are solvable. Some of the questions जो बहुत सारे students मुझे पूछ रहे हैं, जो letters वाले हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है, उनके लॉजिक्स बहुत ज़्यादा डम है। बट वो मैं हम मॉक्स अभी बना रहे हैं, हम यही क्वेश्चंस को पूरे मॉक के तरीके से भी बना रहे हैं। उसमें तुम्हें पता चल जाएगा उसका सोल्यूशन क्या है। नाउ वी कम टू द स्लॉट 7। स्लॉट 7 में द क्वेश्चन 211525, इसमें एज यू कैन सी द डायग्राम हियर, हर मदर्स ब्रदर, मतलब इसके मामा, इज द सन ऑफ माई मदर्स फादर। सो बेन कैन बी हर ब्रदर, मतलब इसका सन भी हो सकता है या फिर इसकी बहन का सन भी हो सकता है। द रिलेशनशिप कैन बी मदर और आंट। बोथ ऑफ द आंसर्स आर राइट। ये क्वेश्चन गारंटी गलत है। इसमें जिसने भी 1 या फिर 23 दोनों मार्क किए हैं, दोनों को मार्क्स मिलने चाहिए। सो दिस इज अ मिस्टेक दैट शुड बी रिपोर्टेड फॉर श्योर। नेक्स्ट वी कम टू दिस क्वेश्चन 211527। इसमें इन्होंने बोला है पैसेंजर्स, एयरप्लेन एंड टैक्सी। समझो दैट पैसेंजर्स बहुत सारे तरीके से ट्रैवल करते हैं, जिनमें से कुछ लोग एयरप्लेन से ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग टैक्सी से ट्रैवल करते हैं। बिकॉज पैसेंजर्स देखो कार से भी कर सकते हैं ना, दे कैन ऑल्सो ट्रैवल बाय साइकिल। तो अलग अलग तरीके हैं, पैसेंजर्स बहुत सारे होते हैं। ओके, सो बेसिकली द राइट आंसर टू दिस शुड बी दिस। इन्होंने दिया है 34, विच आई थिंक इज अ मार्किंग मिस्टेक ऑन देयर साइड। हुएवर हैज रिटन इट हैज डन अ टाइपो। क्योंकि अगर हम पैसेंजर्स ऐसे रखें तो एयरप्लेन और टैक्सी, इनमें ट्रैवल करने वाले सारे लोग बाय डिफॉल्ट पैसेंजर्स ही होते हैं। सो देर इज नो वे दैट इनका फिगर सही है, ये डेफिनेटली गलत है, एंड इसका मार्क मिलना चाहिए। Then we come to this question. This question a lot of students also didn't realize that galat tha, but I will explain why it is wrong. The question by itself has a mistake. You must have solved input output questions. एक एक चीज एट अ टाइम हिलती है। यहाँ पे क्रेप्ट हिला, बट गोइंग फॉर द लाइट सर, बट गोइंग फॉर द लाइट सर सेम ऑर्डर में है। क्रेप्ट गोइंग हिला, बट लाइट भी साथ में हिल गया, दो चीजें एक साथ मूव हुई है। एंड अगर हम उस लॉजिक से चले, एंड तो ये देखो, क्रेप गोइंग लाइट बट फॉर सर ध, यहाँ पे वन आइटम हैज मूव्ड, यहाँ पे टू आइटम्स हैव मूव्ड, यहाँ पे अगेन वन आइटम हैज मूव्ड। अगर हम ये लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है जिसमें इनके हिसाब से 6 स्टेप में सब कुछ मूव हो जाता है। इन्होंने 99 में 6th मार्क किया है, बट 6 स्टेप में तब सब मूव होता है व्हेन एवरीथिंग इज मूविंग वन एट अ टाइम। बट इनके अपने क्वेश्चन में स्टेप 2 में दो चीजें हिल रही है, दैट इज गोइंग एंड लाइट, विच शुडंट बी द केस। सो दैट मीन्स दैट ये डेफिनेटली गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट इज नॉट इवन एन एक्सचेंजिंग वाला लॉजिक, बिकॉज यहाँ क्रेप्ट के बाद बट, क्रेप्ट और बट एक्सचेंज नहीं हुए, क्रेप्ट के बाजू में बट आया है। तो दिस इज अ डेफिनेट रॉन्ग क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन गलत है। अगर हम इनका लॉजिक फॉलो करें तो फिर 4 स्टेप्स में आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है,
then the answer should be 4, but वैसा नहीं हो रहा है. So make sure that you guys report this question. इसका तुम्हें मार्क मिलना चाहिए definitely. Then we come to this question. ये वाले क्वेश्चन में जो इन्होंने दिया है अरेंजमेंट, उसके हिसाब से यू एंड अप गेटिंग आर इन आइदर ऑफ दीज पोजिशंस. एंड इसमें one of the question that one of the option that is wrong is Robert is not at the left hand, which is right. Todd is between Paul and Jack, so that means Todd will be here and Jack will be here. ये गलत होना चाहिए बिकॉज आर के लिए जगह ही नहीं बचता, बिकॉज वी नो दैट एटलीस्ट वन लिव्स टू द राइट ऑफ रॉबर्ट, तो रॉबर्ट एटलीस्ट यहाँ नहीं तो यहाँ आ सकता है. ठीक है. हैरी इज नॉट बिटवीन टॉड एंड लैरी, तो इवन इफ वी कंसिडर दैट रॉबर्ट यहाँ आ जाएगा, हैरी इज नॉट बिटवीन टॉड एंड लैरी. ओके, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. अब ये वाले क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में क्या, हर एक ऑप्शन में क्या हो रहा है, हर एक फिगर में क्या हो रहा है. 4 साइडेड फिगर के अंदर 3 साइडेड फिगर, 5 के अंदर 4, 6 के अंदर 5, 5 के अंदर 4, एंड ग्रे बाहर वाला फिगर है, ग्रे अंदर वाला फिगर है, ग्रे बाहर वाला, ग्रे अंदर वाला. तो दिस वन शुड बी, बाहर का फिगर ग्रे होगा, अंदर वाला फिगर व्हाइट, एंड उनका डिफरेंस 1 होगा, विच इज हैपनिंग इन ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन ए. दोनों में हो रहा है. एंड नोवेयर इज अ पैटर्न बीइंग फॉलोड, 3 4 5 4, तो मतलब पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है. Are you understanding? So either way, now if they are saying that the pattern is 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3, then this is not how patterns work in abstract reasoning. सीरीज में कभी भी, क्योंकि नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट इन सीक्वेंस है, नेक्स्ट इन सीक्वेंस में 3 4 5 के बाद वापस 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ही आता है. That is how it always works. So that means this question needs to be reported. Then we come to this question. इसमें कुछ लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, बट लुक एट द डिफरेंस. द डिफरेंस इज 6. यहाँ पे वापस 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है. अगर हम 666 के बाद 8 ले रहे हैं, इनके हिसाब से आंसर है 41. द डिफरेंस कैन नॉट बी 6 6 6 8 10. इट हैज टू बी 6 6. अगर इनको वैसे लेना है, इट शुड हैव बीन 6 6 8 8 10 और 6 6 6 8 8, मतलब वो ट्रिपल फॉर्मेट में चल रहा है. दिस इज हाउ इट कैन वर्क. तो इन्होंने ये क्वेश्चन गलत दिया है, दिस नीड्स टू बी रिपोर्टेड. सो गाइज, बेस्ड ऑन दिस, ये स्कोर वर्सेस परसेंटाइल मैं बना रहा हूँ. वन थिंग इज फॉर श्योर दैट इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत हाई स्कोरिंग किया है. इट इज़ extremely shocking that बहुत ज़्यादा scores लोगों को आए हैं. I expected actually the slot 6 to have a drop in scores, but I think the 1 month preparation that students had, it really worked wonders. Students scored extremely high here, because of which the score versus percentile is very different as compared to what it was for the last one. Wait, let me just move my video to the side so that you guys can see it properly. ये just a minute. Yeah. So you guys should be able to see it now properly. All the scores that I think इस हिसाब से चलने वाला है. Please make sure that ये सारी चीज़ें guys purely speculative है, but I'm very confident about these score versus percentiles right now. I've seen a lot of data, talked to a lot of students. सब जो भी calculators online available है, सबको use किया है. This is definitely something that you can rely on. इफ एनीथिंग मैं बोलूँगा जो स्लॉट 6 एंड स्लॉट 7 का है, अगर मैंने 150 बोला है, वो शायद 151 या 152 हो सकता है. फॉर इट टू बिकम 145 इज, आई बिलीव, वेरी इम्प्लॉजिबल. इट इज प्रोबेबली यही होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा. स्कोर ज़्यादा होगा, मतलब सेम परसेंटाइल हाई स्कोर पे आएगा, मतलब कट ऑफ और बढ़ेंगे. ऑल्सो मैंने 3 कॉलेज की यहाँ पे कट ऑफ डाले हैं. बट गाइज, वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर एट दिस पॉइंट, what you need to realize, तुम्हारा स्कोर शायद तुमने जैसा चाहा वैसा नहीं आया. राइट नाउ इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है. वॉट यू नीड टू डू इज़, यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग अहेड कि अब आगे क्या. एनीबडी हु हैज स्कोर्ड मोर देन अ 97 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल से ज़्यादा अगर तुम्हारा स्कोर है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू विल मोस्टली गेट अ कॉल फॉर JBIMS का MSc फाइनेंस एंड MHRD कोर्स.
सो दैट मीन्स दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। इसमें तुम्हारा जीडी होता है, पीआई होता है, प्रोफाइल तुम्हें पूरा अपना रिव्यू करवाना होता है, जिसके बाद एंड द जीडीपीआई आर प्रॉपर फाइनेंस और एचआर बेस्ड ऑन व्हाट कोर्स दैट यू आर इंटरव्यूइंग फॉर। सो फॉर दिस वी हैव राइट नाउ कम अप विद अ कोर्स एमएससी फाइनेंस एंड एमएचआरडी, ये दोनों के हमने कोर्सेज बनाए हैं। For the people who know anything about finance, this course is taken प्रॉपरली। इसका जो भी है ये सारा का सारा मैंने जो 2 साल JBIMS में फाइनेंस सीखा, प्लस आई हैव कंसल्टेड लॉट ऑफ MSc फाइनेंस स्टूडेंट्स, आई हैव कंसल्टेड विद माय ओन फ्रेंड्स हु आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स राइट नाउ वर्किंग एट द टॉप बैंक्स, एंड इन सब के बेसिस पे मैंने ये पोर्शन बनाया है। एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर इज कवर्ड हियर। इनके एक एक लेक्चर्स मैंने खुद किए हैं, एंड सारे के सारे समवट 1 सवा या 1.5 घंटे जितने हैं, एंड ऑल ऑफ दीज लेक्चर्स ईच एंड एवरीथिंग इसमें जो भी मैंने लिया है एवरीथिंग इज प्रॉपर केस स्टडी बेस्ड। मैंने पूरा का पूरा इन्फोसिस, TCS, इनकी प्रॉपर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना है वो इसमें समझाया है। if you are taking this or if you are being a part of this course, you will definitely be in a great position। तुम आराम से अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। and even for MHRD guys, we have literally covered the STAR method, which is the way that HR actual conduct selection, behavioral methods, the core HR concepts, न्यू लेबर लॉज, सब कुछ इसमें कवर्ड है, अलॉन्ग विथ केस बेस्ड राउंड्स को कैसे संभालना है, ट्रिकी एंड ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को भी कैसे संभालना है, ये सब कुछ मैं कोर्स में कवर करने वाला हूँ। On top of that, it's not just that, you will be mentored by, you will be assigned a mentor who is an actual JBIMS, MSc Finance और MHRD का alumnus, एंड वो तुम्हारी पूरी प्रोफाइल रिव्यू करेगा। यू विल हैव वन प्रोफाइल रिव्यू सेशन जिसमें तुम्हारा पूरा प्रोफाइल रिव्यू होगा, कैसे अपना वरार से बिल्ड करना है। देर विल बी 2 PIs दैट दे विल टेक पर्सनली विथ यू, तुम्हारा उसके लिए भी ट्रेनिंग होगा, आई विल डू द ट्रेनिंग फॉर इट। तुम्हारा GD मेरे साथ होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल हैव 2 SOPs, तो SOP जो तुम बनाओगे उसके रिव्यू सेशंस होंगे विथ JBIMS alumni ओनली। दीज आर ऑल alumni ऑफ JBIMS, MHRD एंड MSc Finance। ये सब कुछ इसमें कवर्ड है, एंड वी हैव केप्ट द फीस एक्सट्रीमली नॉमिनल एज कम्पेयर टू एवरीबडी एल्स। यू विल गेट मच मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ट्रस्ट मी। I showed them the course that I have made and they were extremely happy. For anybody who has any finance knowledge, तुम्हें ये वाली स्लाइड से ही पता चल गया होगा that finance में मैं कितना कुछ कवर कर रहा हूँ, and mostly everything that is required for finance is being covered here. ये पूरा पोर्शन मैंने CFA लेवल 1 एंड हमारे JBIMS के MMS के कोर्स से ही निकाला है। So very good content, definitely something that you guys should look into. Also, if you are scoring less than that, then my genuine suggestion is start preparing for the other examinations. Don't take any third grade college, तुम्हारा फायदा नहीं नुकसान होता है। If you guys, and also scholarships है guys, for these 3 courses we have scholarships. Anybody who has scored any score in this green जो भी ग्रीन एरिया है, अगर इसमें तुम्हारा स्कोर है, यू गेट अ स्कॉलरशिप, एडिशनल स्कॉलरशिप ऑन आवर GDPI prep courses. And guys, if you're planning on taking up CAT exam, then we have our course for it as well. In fact, this time with a 95 percentile guarantee. If you score anything less than a 95 percentile in CAT, we will give the entire fees refund. We have that much guarantee in the program and the way that we are teaching, that I'm pretty sure that कुछ भी अगर प्रॉब्लम आया तुम्हारी नहीं मेरी मिस्टेक होगी, एंड दैट इज व्हाई वी आर गिविंग दिस गारंटी। ठीक है, सो गाइज प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर टेकिंग अप दिस अपॉर्चुनिटी। हमारा कोर्स अभी 25 तारीख को चालू हो रहा है, 25 में, एंड यू गाइज शुड एनरोल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट। हमारा CET का भी कोर्स का एडमिशन चालू हो चुका है ऑलरेडी, एंड द एडमिशंस आर स्टार्टेड। चलो, bye everyone, I hope this video was helpful, and if you need anything else, put it down in the comments and I'll make sure to answer all the comments.